हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 का पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 1 का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक न्यू टॉपिक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। देखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल्स, इससे पहले मैंने आपके लिए एक और वीडियो प्रोवाइड कर दी है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग वो क्या होता है। और अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप जाकर के उसको देख लीजिए और आपको एकदम बेसिक से मतलब पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसमें मैंने आपको मंथली क्वार्टरली सब कुछ आपको बता रखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है क्या है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखो ये अकाउंट्स है, तो अकाउंट्स को अकाउंट्स की भाषा में ना समझ करके थोड़ा सा अपनी भाषा में समझेंगे तो हम अकाउंट्स को अकाउंट्स की भाषा में समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल होता क्या है बेसिकली। ये एक इंग्लिश लैंग्वेज में बोल रहा है तो दैट्स वाई क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको देख करके डर जाते हैं। डरने मतलब क्या है, घबरा जाते हैं कि ये क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। और वो ये सोचते हैं कि यार लगता है कि हमने कॉमर्स लेकर के गलती तो नहीं करी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है कि देखो कोई भी हो, अगर आप भी हो ना, तो अगर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो आपको अपने बिजनेस से क्या एक्सपेक्टेशंस होती है। ये एक्सपेक्टेशंस होती है तो कि आपको आपके बिजनेस से प्रॉफिट हो। और उसके अलावा अगर आप एज ए पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म में आप पैसा लगा रहे हो, ठीक है, मान के चलो बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हो, जितना भी लगा रहे हो, कम लगा रहे हो ज़्यादा लगा रहे हो, तो उसमें क्या होता है, आपने अपना पैसा वहाँ इन्वेस्ट करा हुआ है तो उस पर आपको ब्याज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। उसी ब्याज मिलने को ही तो बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि देखो आप वही पैसा वहाँ लगा रहे हो, वही पैसा अगर आप कहीं और लगा दो तो उस पैसे की वैल्यू डबल होगी या फिर उस पैसे की वैल्यू कुछ और भी हो सकती है। तो इसलिए जो बिजनेस है वो क्या देता है हर पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो देखो एक तो ये बेसिक रीजन हो गया कि मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिए जाते हैं। इसके अलावा और भी रीजन है जो हमारी बुक के अंदर गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। और अब हम देखने वाले हैं कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहला रीजन दे रखा है कि व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर डिफरेंट बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। मान के चलो किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर्स हैं, अब वो क्या है कि पैसा लगाते हैं, कोई पार्टनर ज़्यादा लगाता है, कोई पार्टनर कम लगाता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो इक्वल होता है। तो आप अगर अपनी खुद से कॉमन सेंस से सोचो कि अगर कोई ज़्यादा पैसा लगा रहा है, कोई कम पैसा लगा रहा है, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो वो इक्वल हो गया, तो उसको कम या ज़्यादा पैसा लगाने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कोई बेनिफिट हुआ उसका ज़्यादा पैसा लगाने में कोई नहीं होता। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कैलकुलेट करते हैं हम लोग, अलग से जो हम उसको देते हैं उसकी कैपिटल का जो पैसा चार्ज करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि उसको उसकी जो कमी होती है ना उसको कंपनसेट कर देता है। यानी कि उसका जो अमाउंट उसने इन्वेस्टेड करा है ज़्यादा, उस पर अगर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो वो ज़्यादा होकर के मिल जाता है प्रॉफिट के अलावा। प्रॉफिट तो बाद में देते हैं, पहले उसने जो पैसा लगाया उस पैसे पे ब्याज दे देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो पार्टनर वो फुली सेटिस्फाई हो जाता है और वो आर्ग्यूमेंट भी नहीं करते हैं भाई मैंने कम लगाया, मैंने ज़्यादा लगाया। पहला रीजन। दूसरा क्या होता है, व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर नॉट सेम एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज आल्सो नॉट इक्वल। अब इस केस में क्या होता है कि मान के चलो पार्टनर्स हैं, उन्होंने क्या हुआ कि पैसा लगाया डिफरेंट उसमें, ठीक है, किसी ने कम किसी ने ज़्यादा, लेकिन उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो इक्वल ना होकर के वो भी डिफरेंट है। तो इस केस में क्या होता है कि जो पार्टनर है, अब जिसने ज़्यादा पैसा लगाया, ठीक है, मान के चलो उसका रेशियो ही कम है, तो ज़्यादा पैसा लगाएगा उसका रेशियो ही कम है प्रॉफिट का, तो उसका फायदा क्या होगा, उसको कम मिलेगा। ठीक है, अब मान के चलो जिस पार्टनर ने कम पैसा लगाया लेकिन उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज़्यादा है, तो उस केस में वो ज़्यादा बेनिफिट उठा लेगा। तो एक रीज़न ये भी होता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल को कैलकुलेट करने का। थर्ड रीज़न क्या है, कैपिटल इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। और देखो अब पैसा है तो पैसा लगाएंगे बिजनेस के अंदर तो जाहिर सी बात है बिजनेस ग्रो करेगा। ठीक है, फर्म बड़ी होगी, फर्म को फाइनेंशियली स्ट्रेंथ मिलेगी और जो है वो एक्सपांड होगी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसलिए भी जो फर्म है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करती है, फिर पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है और देती है। ठीक है, तो हम इसलिए करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल को कैलकुलेट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अब ये वाला जो टॉपिक है बहुत आसान भाषा में समझ में आ गया होगा कि ये बेसिकली है क्या। ठीक है, देखो अब हम जब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसके लिए भी हमारे 3 केसेस होते हैं जो हमारे क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं घुमा फिरा करके। तो आपको हर क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है और उसको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ठीक है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर ये है कि इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो प्रैक्टिकल में आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। ओके, ठीक, अब वही है, बिना आप स्किल सीखे आप जूते के मैदान में जा रहे हैं तो क्या होगा, हार कर ही होगे। चलो, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल देखो क्या होता है। सबसे पहला
व्हेन द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मान के चलो कि यहाँ पर एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, और यहाँ पर 1 2 और ये 3 पार्टनर, ठीक है। अब ये लोग क्या होता है जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इनकी जो डीड है, डीड का मतलब क्या होता है, इन तीनों का अग्रीमेंट, इन तीनों के एग्रीमेंट में ये चीज़ पहले से मेंशन है ही नहीं कि भाई हम पैसा लगा रहे हैं फर्म के अंदर और उसमें प्रॉफिट के अलावा हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेंगे। तो जब ये चीज़ मेंशन नहीं है तो उस केस में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल नहीं चार्ज किया जाता है। ओके, एक तो केस आपका ये बनता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना, अगर मेंशन हो तभी कैलकुलेट करना और अगर नहीं है तो नहीं करना, ठीक है। सेकंड क्या है, व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट ऑन वेदर इंटरेस्ट इज चार्ज और एप्रोप्रिएशन। अब मान के चलो केस नंबर 2 क्या बनता है कि मान के चलो पार्टनरशिप डीड क्या होती है कि साइलेंट है। साइलेंट का मतलब क्या होता है कि भाई फर्म को प्रॉफिट तो अच्छा खासा, लेकिन अब इनकी पार्टनरशिप डीड यानी इसमें ये नहीं बताया गया है कि इन्होंने आपस में ये चीज़ बोल भी रखी है कि नहीं कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब एप्रोप्रिएशन की तरह चार्ज किया जाएगा या फिर मतलब एज ए चार्ज। एज ए चार्ज का मतलब क्या होता है, जैसे आपने वो देखा था कि पार्टनर को हम रेंट पे करते थे, तो उस केस में क्या होता था, हम पार्टनर को आउटसाइडर ट्रीट करते थे। आउटसाइडर बोले तो कि जैसे हम किसी और का मकान किराए पे लेते हैं तो उस केस में क्या होता है, हम बाहर वाले को ही पैसा दे रहे होते हैं। तो अगर पार्टनर की प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या है, हमारे प्रॉफिट के अगेंस्ट एक चार्ज है। ओके, ये चीज़ होती है। तो सिमिलरली इसी तरीके से अब क्या होता है कि कभी कभी इनकी डीड में चीज़ मेंशन हो जाती है कि भाई चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, मतलब चाहिए। तो केस नंबर याद रखते हैं। और अगर फर्म को मान के चलो लॉस हो रखा है और ये बोलते हैं कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए तो हमें देना ही पड़ता है। और उसको हम कहाँ से चार्ज करते हैं, उसको हम चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और तीसरा केस क्या होता है कि व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज। तो वही तीसरा केस भी वही मतलब एज ए चार्ज, ठीक है। सेकंड केस में थोड़ा सा डिफरेंट ये था कि उसमें कह रहा था कि जो पार्टनरशिप डीड है अगर उसमें चीज़ मेंशन है कि ये एज ए चार्ज नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, जो पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, फिर बचा कुछ अमाउंट किसको दे देंगे, पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। ऐसे होता है। तो मतलब जो पार्टनर्स की बाकी जो रेम्यूनरेशन है उसको चार्ज करने से पहले अगर वो बोलता है कि इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज है तो सबसे पहले आप उसको कैलकुलेट करोगे, फिर उसके बाद पार्टनर्स की सैलरी वगैरह दोगे, बाकी चीज़ें करोगे। कहने का मतलब इसका ही है। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको गेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको और अच्छे से क्लियरली समझने के लिए हम एक फॉर्मूला लेते हैं। देखो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इसके 2 कॉलम होते हैं, ठीक है। ये होता है डेबिट और ये होता है क्रेडिट। ओके, यहाँ आता है अमाउंट और यहाँ भी आता है अमाउंट। ये आपका हो गया पर्टिकुलर और ये भी आपका हो गया पर्टिकुलर। अब नेट प्रॉफिट हम कहाँ से लेकर के आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। ये अमाउंट होता है, ये पर्टिकुलर होता है, ये अमाउंट होता है पर्टिकुलर, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ठीक है। तो जो हमें नेट प्रॉफिट हुआ रहता है वो किधर होता है, इस साइड होता है, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनर्स के, ठीक है। ये चीज़ होता है। तो देखो यहाँ पे जब हम यहाँ पे प्रॉफिट लेकर के आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हम पार्टनर को देते हैं आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर सैलरी देनी होती है हम सैलरी देते हैं, कमीशन देना होता है कमीशन देते हैं, ठीक है। और अगर पैसा रिजर्व में डालना होता है तो रिजर्व में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बाकी जो बचा खुचा अमाउंट है उसको माइनस करके जो प्रॉफिट आता है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, तो हम पार्टनर का अगर रेशियो दे रखा है तो उनके रेशियो में हम कैलकुलेट करके उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और दोनों साइड को क्या कर देते हैं, हम इक्वल कर देते हैं। ओके, ये चीज़ होती है। और कभी कभी क्या होता है कि हम क्या होता है कि जैसे पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, तो जब लोन दे रखा है तो लोन क्या होता है, एक चार्ज होता है ना। लोन क्या होता है, एक चार्ज होता है। सिमिलरली इसी तरह से अगर पार्टनर की हम कोई प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं फर्म के अंदर तो वो भी क्या होता है, हमारे प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है। मतलब क्या होता है कि अगर हम वही लोन चाहे बाहर वाले से ले लें तो भी हमें सामने वाले को पैसा देना, ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो बात तो वही, अगर पार्टनर ने आपको एज ए आउटसाइडर होकर के वो लोन दे दिया तो आपको सबसे पहले उसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये सब देने से पहले जो आपका यहाँ प्रॉफिट था उसमें से आप रेंट माइनस करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करोगे, ठीक है। ये काम करते थे। फिर उसके बाद जो प्रॉफिट आता था फिर पार्टनर को आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये देते थे, फिर बचा कुछ अमाउंट आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ये काम करते थे, ठीक है। तो सिमिलरली इसी तरह से वो कह रहे हैं कि मान के चलो अगर यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी एज ए चार्ज कर दिया जाए कि भाई फर्म को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस अगर आपको देना है मतलब देना है, तो उस केस में क्या होता है, मान के चलो अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को
माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं और उसको दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। फिर उसके बाद पार्टनर को सैलरी कमीशन सब देंगे, फिर जो बचेगा पार्टनर्स के रेशियो अगर दे रखा है तो उसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अदरवाइज 1:1 पता ही आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है, ये काम करना होता है। अब मैंने आपको ये चीज़ तो क्लियर कर दी है, मतलब ऐसे बेसिक बता करके कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और अभी आपको मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, और अगर आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, ये सिर्फ उसी बच्चे को समझ में आएगा जो बच्चा पहले से करता हुआ है। तो इसके अंदर कोई क्वेश्चन है, अगर कोई है तो मैं एक करवा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। छोड़ो।